नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका स्वागत है 1857 क्रांति में। आइए देखते हैं। आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि जिसको भी वीडियो पसंद आता है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। अब देखिए 1857 क्रांति में जो आपको एक रेड एरिया नज़र आ रहा होगा, पूरे इंडिया का मैप है, इसमें जो रेड एरिया नज़र आ रहा है केवल इसी क्षेत्र में 1857 क्रांति हुई थी, जबकि अदर क्षेत्र से जो येलो कलर का है इसमें से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। केवल इतने ही क्षेत्र में ये क्रांति हुई थी। अब इसकी क्रांति के कारण क्या थे। इसके राजनीतिक कारण की बात करें तो इसका था डलहौजी की हड़प नीति थी जो 1848 में स्टार्ट हुई थी। इसके आधार पर क्या होता था, जो दत्तक पुत्र होते थे उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था और बाकी को और उसके राज्य को हड़प लिया जाता था। ठीक है। और इसमें अवध का विलय था जो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कर लिया गया था। यहाँ का रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। तीसरा कारण क्या था, मुगल उत्तराधिकारी थी बहादुर शाह जफर, उनको पेंशन देने से इनकार कर दिया था, इसलिए इन्होंने भी विरोध किया। नाना साहब थे, इनको भी पेंशन देने से रोका गया था, इनकी पेंशन पर रोक लगा दी गई, तो ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। सामाजिक और धार्मिक कारणों में क्या था कि सती प्रथा पर 1829 में राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने रोक लगा दी गई थी, जो कि जिसकी पति की डेथ हो जाती थी उसमें महिला को ऐसी चिता पर बिठा के आग लगा दिया जाता था ज़बरदस्ती। फिर दास थे, उस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी 1844 में। फिर बाल हत्या में क्या हुआ, 1843 में इस पर भी रोक लगा दी गई थी। ठीक है। आप गौर से सुने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। इसमें क्या था कि जो विधवा थी उनकी दोबारा शादी हो सकती थी, जो कि सामाजिक मान्यता थी उसके विरुद्ध थी, पहले नहीं होता था। और जो महिलाएं थीं केवल उनको एक कुन्ने में डाल दिया जाता था, उनको सफ़ेद साड़ी पहननी पड़ती थी और कई यातनाएं झेलनी पड़ती थी। ये वाला क्वेश्चन अभी 2019 में MPPSC प्री में पूछा गया है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर आया लेक्स लॉ की एक्ट आया 1850 में आया। इसके तहत क्या होता था, जो भी हिंदू थे वो ईसाई धर्म में अपना धर्म दूसरा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे। तो हिंदुओं ने अपने धर्म को बचाने के लिए क्या किया कि जो दूसरे धर्म मतलब ईसाई धर्म अपना लेते थे उनको पैतृक संपत्ति में से हिस्सा देने से मना कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और उनको बोल दिया गया कि जो भी ईसाई बनेगा उसकी पैतृक संपत्ति में से हिस्सा यथावत रहेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है। और कारण क्या था इसका, अकालों की बारंबारता। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कारण है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये अब इसके सैन्य कारण क्या थे, सैन्य कारण भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सुने। सैन्य कारण क्या थे, 5 गुना भारतीय थे, 1 गुना क्या होते थे, ब्रिटिश। और इसमें क्या होता था, सेना में नस्लीय भेदभाव होता था, सूबेदार तक ही भारतीयों को पद दिया जाता था, ये भी एक कारण था। और दूसरा क्या था, पत्रों पर जो स्टाम्प थे उन पे पत्र भेजते थे सैनिक अपने घर पर, उस पर स्टाम्प लगाया जाता था, स्टाम्प पेपर जो कंपलसरी कर दिया था। इससे क्या है, सैनिकों ने इसे अपना अपमान माना। ठीक है। अब 1857 की क्रांति का प्रारंभ व प्रसार कैसे हुआ, तो इसका प्रसार के पीछे बहुत ही मतलब बड़ी स्टोरी है। देखो, 23 जनवरी से दमदम में कारतूस को अस्वीकार कर दिया, सैनिकों ने चलाने से मना कर दिया। और 26 फरवरी को बैरामपुर में 19वीं बटालियन थी, उसने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर कौन था इसका, कर्नल मिचेल। और जो माना जाता है 24 मार्च को यहाँ से प्रमुख रूप से इसको 1857 क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ पर बैरकपुर में 19वीं रेजिमेंट थी, जिसका एक सैनिक था मंगल पांडे ने क्या किया, कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया। अब इसका क्रांति 1857 क्रांति थी, इसका सबसे बड़ा तात्कालिक कारण यही था कि जो ब्राउन बेस राइफल थी उसकी जगह इनफील्ड राइफल को लाया गया था।
एनफील्ड राइफल में क्या होता था कि इसमें शुगर और गाय की चर्बी बढ़ी जाती थी, और गाय को हिंदू पवित्र मानते थे और शुगर से मुस्लिम नफरत करते थे, इसलिए दोनों ने इसका दोनों धर्मों के सैनिकों ने इसका पुरजोर विरोध किया। ठीक है। अब मंगल पांडे ने क्या हुआ, लेफ्टिनेंट बाग था उसको गोली मार दी, और जो कमांडिंग ऑफिसर था ह्यूस्टन हिमर्स करके उसको भी गोली मार दी। ठीक है। इसके बदले में क्या हुआ, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई, जो मंगल पांडे को प्रथम शहीद माना गया। 24 अप्रैल को ये क्या हुआ मेरठ में, तो 23वीं बटालियन थी 3 नंबर वाली, तो 90 सैनिक थे वहाँ पर, तो 90 में से इन लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो 9 मई को क्या हुआ कि 85 सैनिक थे, उन्हें 10 साल की सज़ा दे दी गई थी। अब इससे बाकी सैनिक थे उनमें आक्रोश आया, और उन्होंने क्या किया, इसकी जो इनको रखा गया था जेल में उस पर अटैक कर दिया। 10 मई को इन्होंने इन लोगों को छुड़ा लिया, और सैन्य अधिकारी कौन था, हैविट, इसको क्या बांध दिया। फिर ये मेरठ से ये सैनिक कहाँ पहुँचे, 10 मई को यहाँ से निकल गए, और 11 मई को दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में क्या हुआ, बहादुर साहब को अपना नेता कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, और नेतृत्व किसके, बहादुर साहब को सौंप दिया। चूँकि बहादुर साहब बुजुर्ग थे, इसलिए 20 सितंबर को इसका नेतृत्व किसके आ गया, भक्त खां के पास आ गया। ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, सैनिक थे, शस्त्रागार को लूटा और फ्रेजर को मार दिया। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इनको सिर्फ बंदूकें मिली, कारतूस ये फ्रेजर था, मरते मरते इसने आग लगा दी, तो कारतूस इनको प्राप्त नहीं हुए। और बहादुर शाह अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, तो अंग्रेज इससे रुष्ट हो गए। उन्होंने क्या, बहादुर शाह के 2 पुत्र थे, उनको मार दिया, और बहादुर शाह असहाय हो गए। अब उन्होंने क्या, बुजुर्ग थे, तो हुमायूं के मकबरे से जीनत महल ने इसकी सूचना दे दी, तो बहादुर शाह को भी गिरफ्तार कर लिया, और अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया। इसका दमन किसने किया, हडसन और निकलसन ने। इसके हडसन और निकलसन को याद कैसे करेंगे, कि जो सन है, तो बहादुर शाह के 2 सन थे, तो उन्होंने दोनों को अंग्रेजों मार दिया था, तो आप ही हडसन और निकलसन याद रख सकते हैं, इनका दोनों ने दमन किया। ठीक है। अब देख ले सकते हैं अदर क्षेत्र से जो पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो लखनऊ है, लखनऊ आप देख रहे होंगे, यहाँ से क्या बेगम हजरत महल ने इसका क्या किया, यहाँ से भाग लिया था, और यहाँ पे इसका दमन किसने किया, 1857 क्रांति का कैंपबेल ने। लखनऊ और कानपुर में आप बल याद रखें, तो लखनऊ और कानपुर में किसने दमन किया था, कैंपबेल ने। ठीक है। ये आपकी लखनऊ है। अब इसके पास में, लखनऊ के पास में कानपुर है, ये कानपुर है, ये आप देख सकते हैं कानपुर। यहाँ से किसने भाग लिया था, नाना साहब, और उनके सहयोगी थे तात्या टोपे। नाना साहब को दोनों बोला जाता था, और इसका दमन किसने किया, कैंपबेल ने। इसी के थोड़ा सा इधर जाएंगे, ये आएगा झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, दावा बोल दिया, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई को महल छोड़ के जाना पड़ गया। जब यहाँ से कालपी पहुँची, कालपी तात्या टोपे के सहयोग से यहाँ दिल्ली पर पहुँची, ग्वालियर आए, ग्वालियर के किले पर इन्होंने अधिकार कर लिया। सिंधिया को यहाँ से भागकर कहाँ जाना पड़ा, आगरा और ग्वालियर पर। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर भी हीरोज के नेतृत्व में अंग्रेज आ पहुँचे, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जो भी सैनिक थे उनको परास्त कर दिया, और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे अपने आप को समाप्त कर लिया। तो रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए। ठीक है। अब ये आपका क्या था, झांसी। अब इसके बाद आया आपका जगदीशपुर आरा, ये पड़ता है इधर, यहाँ पर पड़ेगा जगदीशपुर आरा। यहाँ से क्या हुआ, बुजुर्ग एक नेता थे कुंवर सिंह, 85 साल के थे, 85 साल के लगभग 80-85 साल के। उन्होंने क्या, अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। इतना मतलब साहसी नेता थे, इनका एक हाथ में गोली लग गई, तब भी इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते रहे, और अपना जिस हाथ में गोली लगी उसको हाथ को काट दिए कि हाथ से लड़ते रहे। फिर इसके पश्चात क्या हुआ, इनका भाई आया कौन, अमर सिंह। अमर सिंह ने भी उनका मतलब भारतीय जो थे इनके नेतृत्व में लड़ रहे थे उनका नेतृत्व किया, लेकिन ये भी मारे गए। फिर आपका आया इलाहाबाद। अब आप इलाहाबाद को देखिए, ये आपका इलाहाबाद है,
इलाहाबाद से क्या है, लियाकत अली ने भाग लिया था, लेकिन इसको कर्नल ली ने आके दबा दिया। इलाहाबाद को अब क्या है, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद के बाद आपका क्या आ गया, बनारस। ये वाराणस है। बनारस में सामान्य जनता ने भाग लिया और यहाँ पे भी कर्नल ली ने इसको दबा दिया था। फिर आया असम। असम आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर का है, ये पूरा असम है। असम से क्या है, मणिराम दत्त ने इसका नेतृत्व किया था। अब असम के बाद ये आप हरियाणा को देख सकते हैं। हरियाणा से क्या हुआ, राव तुलाराव ने भाग लिया था। इसके बाद संबलपुर। संबलपुर कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा। यहाँ पे आपको संबलपुर देख सकते हैं। संबलपुर यहाँ पर पड़ेगा, ये संबलपुर है। यहाँ से सुरेंद्र साय ने भाग लिया था। और जो मंगल पांडे थे वो यहाँ पे थे, मंगल पांडे, बैरकपुर, ठीक, पश्चिम बंगाल। एक और नेता छूट गए हमारे, कहाँ के, बरेली के। बरेली से किसने पार्टिसिपेट किया था, बरेली ये देख सकते हैं आप, खान बहादुर खान ने। किसने नेतृत्व किया था बरेली से, खान बहादुर खान ने। ठीक है, ये होगा सारे नेतृत्वकर्ता, कारण होगा क्रांति का प्रसार कैसे हुआ। अब 2016 में उसका क्वेश्चन पूछा था 16-17 मेंस में कि इसकी प्रकृति क्या थी। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी प्रकृति क्या थी, तो प्रकृति को अपन मतलब व्यक्ति का स्वभाव क्या था, ऐसे ही इस क्रांति का भी एक स्वभाव था। लेकिन इसे अपने मन से नहीं लिख सकते, हम इसके पीछे जो महान व्यक्ति थे उनका क्या है, रेफरेंस देना पड़ता है कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, तो ऐसे ही। तो बीडी सावरकर थे। कौन, बीडी सावरकर थे। इन्होंने क्या बोला, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो ऐसे बोल सकते थे, इसको लिख सकते थे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसकी प्रकृति कैसी थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की थी। ठीक है, जो बीडी सावरकर ने कहा। डिजराइली को कैसे याद रख सकते हैं, इजराइल एक राष्ट्र है, तो इसे राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला, ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था। एस.एन. सेन का कहना क्या था, ये सैन्य विद्रोह था, सेन से सैन्य विद्रोह। और लॉरेंस और शीले, ये स्वार्थी सेना का विद्रोह था। तो यहाँ से भी सा निकालें और इधर से सा तो ट्रिपल एस रख सकते हैं आप इसको, स्वार्थी सेना का विद्रोह। आउटरम और बटेलर, इन्होंने क्या है, आउटरम और टेलर, इन्होंने हिंदू मुस्लिम विद्रोह का। ठीक है, इसको ऐसे रख सकते हैं कि जो टेलर होता है वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी होता है। ठीक है, टी.आर. होम्स ने क्या बोला, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। क्या था, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि घर में क्या हो गई, घर में क्या होती है, अपने सभ्यता होती है। ठीक है, तो सभ्यता एक वर्ड याद रख देंगे तो ये आपके लिए की पॉइंट साबित होगा। ठीक है, सर E.R. रेज थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। क्या था, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। ठीक है, तो रेज मतलब रीज, मतलब ये रीज गए कि हम पे ऐसा मतलब विद्रोह हमारे खिलाफ क्यों कर दिया, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। किसका कहना था, ये रीज का। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रकृति। लेकिन फ्यूचर में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, आप लिखें पहले, मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब आप लिख लें तो मेरे को बताना, मैं फिर बता दूंगा। तो 1857 की क्रांति के पश्चात की स्थिति कभी भी 6 नंबर में मेंस में ये पूछा जा सकता है। अब इस क्रांति की असफलता के कारण क्या था, तो क्या था, नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि कोई एक नेता नहीं था और सब आप अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, दूसरा क्या था, स्थिति अनिश्चित थी कि कहीं पर मतलब 10 मई को हो रहा है, कहीं पे 24 अप्रैल को हो गया, कहीं पे 24 मार्च को हो गया, तो ऐसे ही इसकी तिथि निश्चित नहीं थी। ठीक है, तीसरा क्या था, राष्ट्रीयता का अभाव था, किसी में राष्ट्रीयता की किसी नहीं थी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई अपने किले के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, बहादुर साहब भी अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, तो अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, इसलिए राष्ट्रीयता का अभाव नहीं था, कोई भी राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था। ऐसा लिखना नहीं है, वो आपके लिए है। देसी रियासतों द्वारा असमर्थन, क्योंकि जो सिंधिया थे और हैदराबाद के नवाब थे, ये अंग्रेज़ों का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ठीक है, इसलिए भी ये मतलब ज़्यादातर राजे रजवाड़ों ने इसका समर्थन नहीं किया और यही कारण थे कि ये असफल हो गया। और पांचवा कारण क्या था इसका,
आधुनिक शास्त्रों का अभाव, जो शस्त्र थे उनके पास नहीं थे, और उन्होंने जो दिल्ली से लूटे थे वो शस्त्रों में उन्हें कारतूस नहीं मिले, केवल बंदूकें ही मिली। ठीक। एक और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी ने क्या पूछा था कि 1857 क्रांति का इनमें से प्रमुख कारण क्या था। शिक्षित वर्ग इसमें क्या रहा था, तटस्थ रहा था। शिक्षित वर्ग क्या रहा था, तटस्थ। तो ये उसका आंसर था। इसमें क्या था, शिक्षित वर्ग तटस्थ रहा। मतलब उन्होंने पूछा था शिक्षित वर्ग की क्या भूमिका थी 1857 क्रांति में, शिक्षित वर्ग तटस्थ था। ठीक है। इसको वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबका शुक्रिया। और अब जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही आएंगी, वो आधुनिक भारत की होगी, और आधुनिक भारत को इतने बेहतर तरीके से बताया जाएगा सन के साथ, और सन को याद भी कराया जाएगा, उससे संबंधित घटनाओं को भी आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा, जिससे आप लंबे समय तक याद रख सकें।